सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्या महत्व देखिए। सिटीज एंड टाउन आर नॉट जस्ट प्लेसेस विथ लार्ज पॉपुलेशन। शहर या फिर कस्बे जो है ये जनसंख्या के लिए नहीं बने हैं। इट इज़ वेयर एन इकोनॉमी डेवलप इन स्फीयर्स अदर देन फूड प्रोडक्शन। यह वह जगह है जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था डेवलप्ड होती है, सिर्फ फूड का प्रोडक्शन नहीं होता है। दैट इज़ बिकम एन एडवांटेज फॉर पीपल टू क्लस्टर इन टाउन। यही एक एडवांटेज है कि वहाँ पर लोग झुंड में रहेंगे तो इकोनॉमी भी डेवलप होगा। अर्बन इकोनॉमिक्स कंपेरिज बिसाइड फूड प्रोडक्शन। अगर हम अर्बन इकोनॉमी को देखें, सिर्फ फूड प्रोडक्शन नहीं बल्कि यहाँ पर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस भी प्रोवाइड होते हैं। सिटी पीपल, शहर के लोग, द सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड। ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी काम करने में खुद सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड भी होते हैं। एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस। किसी काम को करने के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन उस जिस काम को करेंगे वो जो प्रोडक्ट है वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और सर्विस ऑफ अदर, सिटी एंड विलेज में ये सर्विस कहाँ से मिल सकता है? शहर से भी मिल सकता है, उनको गांव के लोगों से भी मिल सकता है। जैसे देखिए, देयर इज कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग, इस वजह से एक दूसरे में मेल जोल बना रहता है। फॉर इंस्टेंस, एक चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल जगह देखिए, द कार्बर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर ब्रोंज टूल। एक जो पत्थर की मुहर बनाने वाला, उसे पत्थर पर मुहर बनाने के लिए उसे ब्रोंज, कांसे की औजार की जरूरत होगी। दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक, और वो औजार वो खुद नहीं बना सकता। तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से लेकर आएगा? मार्केट से लेकर आएगा। और जिस पत्थर पर मुहर बनाएगा उस कलर्ड स्टोन को वो खुद जाकर पर्वत काट कर तो नहीं लाएगा, इसके लिए भी उसे मार्केट में जाने की जरूरत होगी। एंड कलर स्टोन फॉर द सील दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट, और उसे ये भी नहीं पता कि ये कलर्ड स्टोन कहाँ से आया है। हिज स्पेशलाइजेशन इज फाइन कार्विंग, उसका सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो बहुत अच्छा नक्काशी कर सकता है। नॉट ट्रेडिंग, वो व्यवसाय नहीं कर सकता। द ब्रोंज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल, कॉपर एंड टिन, और जो ब्रोंज का टूल बनाने वाला है वो उसे नहीं पता कि ये मेटल जैसे कॉपर, टिन ये कहाँ पर मिलता है। बिसाइड ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज ऑफ चारकोल फॉर, इसके अलावा भी उसे रेगुलर फ्यूल के लिए चारकोल की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए क्या बनाया गया है गांव शहरों में? द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, इसलिए शहरों में लेबर के डिवीजन की गई है। ठीक है, फर्दर देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, इसके अलावा शहरों में सामाजिक संगठन भी बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, फ्यूल के लिए, मेटल के लिए, वेरियस स्टोन, वुड एक्सेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस, ये सब बहुत दूर दूर से आते हैं, अलग अलग जगहों से दूर से आते हैं। फॉर सिटी मैन्युफैक्चर, शहर के लोगों के पास। 10 ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नेसेसरी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होती है इस व्यापार को करने के लिए, और इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने की भी ज़रूरत है। देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन, ठीक है, जैसे गांव से शहर में जो ग्रेन्स आती है उसको डिलीवरी करना है, लोगों तक पहुंचाना है। एंड अदर फूड आइटम्स, और भी खाने पीने की, फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, जो गाँव से शहर में आ रहे हैं। एंड द फूड सप्लाईज नीडेड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिसाइड मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, इन सब एक्टिविटीज़ के अलावा भी हैव टू बी कोऑर्डिनेट देयर। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि फूड को एक दूसरे तक पहुँचाया जा रहा है, सिटी मैन्युफैक्चरर्स तक, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ शहरों में की जाती है। देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन बट ऑल्सो ब्रोंज टूल एंड पॉट अवेलेबल फॉर सील कटर। ठीक है, सील कटर के लिए पॉट अवेलेबल होना चाहिए, ब्रोंज के औजार भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली इन सच ए सिस्टम, इस सभी चीज़ों में सम पीपल गिव कमांड दैट अदर ओबेज। ठीक है, इन सब चीज़ों करने के लिए वहाँ पर कोई एक प्रधान होगा जो बताएगा, जो आपको ऑर्डर देगा, और जो ऑर्डर देगा और उसे दूसरे को फॉलो करना है। एंड अर्बन इकोनॉमिक्स ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड। अर्बन, शहरी जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आप जो भी काम करते हैं उसका एक लिखित प्रमाण रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब लिखित प्रमाण रखना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई ना कोई एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ देखिए, द अर्लीस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रोंज एज 3000 BC। तो मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन है ये कब स्टार्ट हुआ? कांस्य युग में, 3000 BC में। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रोंज क्या एक मिश्र धातु है जो कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया गया। यूजिंग ब्रोंज मीन, मतलब ब्रोंज का इस्तेमाल करने का मतलब ये है प्रोक्यूरिंग दिस मेटल, इसको प्राप्त करना, फ्रॉम ऑफन फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर से ये सब आते हैं। मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट कारपेंटरिंग। ठीक है, अगर आप मेटल टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छा नक्काशी कर सकते हैं। ड्रिलिंग बिट्स, कार्विंग स्टोन सिल्स,
कटिंग सेल फॉर इनलेट फर्नीचर, ठीक है, एक्सेट्रा। मेसोपोटामिया वेपन वेर ऑल्सो ब्रोंज। मेसोपोटामिया में जो औजारों का इस्तेमाल किया जाता था वो सारे के सारे कांसे के बने होते। फॉर एग्जाम्पल द टिप ऑफ द सिपर, मतलब भाला का जो नोक होता था वो भी ब्रोंज का बना होता है। दैट यू सी इन द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 30। जिस मतलब भाले को आपको पेज नंबर 38 पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। थैंक यू।